अस्सलामुअलैकुम। मुझे उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और मेरी बहुत सारी दुआएं आप सब के लिए। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ऐसा है कि जो है आज जो मैं बात करूंगा वो होगी अलाइनमेंट। सबसे पहले तो हम ओवरव्यू देखेंगे कि अलाइनमेंट होती क्या है और कितनी किस्म की अलाइनमेंट्स होती हैं, और उसके बाद जो है कहाँ कहाँ जो है हमें अलाइनमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले तो ये मैं बात आपको बता दूं कि अलाइनमेंट जो है किसी भी फीचर की ना सेंटर लाइन होती है। ठीक है, अब अलाइनमेंट दो किस्म की होती हैं, एक हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट होती है और एक वर्टिकल अलाइनमेंट होती है। वर्टिकल अलाइनमेंट आपको बेसिकली प्रोफाइल्स दिखा रही होती है, और हॉरिजॉन्टल आपको जो है जो हॉरिजॉन्टली जो आपका जो सी बिल्कुल जो आपको नज़र आ रहा है नीचे ज़मीन के ऊपर जो फैक्टर नज़र आ वो आपको फैक्टर जो है उसको कंसीडर कर रही होती है। और वर्टिकल जो कभी आपने अलाइनमेंट देखी होगी, रोड देखा होगा, तो अब रोड पे ट्रैवल कर रहे हो तो कहीं से ऊंचा हो जाता है, कहीं से नीचा हो जाता है, कहीं क्रैश आ जाता है, कहीं कुछ। तो वो जो चीज़ें हैं ना बेसिकली वो वर्टिकल अलाइनमेंट को जो है वो रिप्रेजेंट कर रही होती हैं। अलाइनमेंट के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स आपके मौजूद होते हैं उसमें आपकी लाइन भी हो सकती हैं, उसके अंदर आपके कर्व्स भी हो सकती हैं, उसके अंदर आपके स्पाइरल्स भी हो सकती हैं जब आप हॉरिजॉन्टल इंफॉर्मेशन को अलाइनमेंट को देख रहे होते हैं। अच्छा, अगर हम ना प्रोस्पेक्टर में चले जाएं और यहाँ पे जाके अगर अलाइनमेंट को देखें तो यहाँ पे आपके पास सेंटर अलाइनमेंट आ रही होती है, ऑफसेंट अलाइनमेंट आ रही होती है, कर्व टर्न अलाइनमेंट्स आ रही होती हैं, रेट अलाइनमेंट आपके आ रही होती है। ठीक है, और मिसलिनियस अलाइनमेंट्स आपके पास आ रही होती हैं। सेंटर लाइन जो अलाइनमेंट्स आपके पास आ रही होती हैं वो बेसिकली रोड के लिए जो होती हैं, रोड के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑफसेट में अलाइनमेंट जितनी भी होती हैं जहाँ पे रोड की वाइडनिंग आ रही होती है वहाँ पे जो हम ऑफसेट अलाइनमेंट को इस्तेमाल करती हैं। कर्व टर्न आपके इंटरसेक्शन वगैरह आ रहे होते हैं जहाँ पे, और उनके कॉर्नर्स जो होते हैं उसके अंदर जो अलाइनमेंट आ रही होती है वो कर्व रिटर्न अलाइनमेंट कहलाती है। उसके बाद रेलवे लाइन की जो अलाइनमेंट होती है रेल अलाइनमेंट कहलाती है। और उसके बाद मिसलिनियस अलाइनमेंट को अगर देखें तो ये आपकी जो अंडरग्राउंड यूटिलिटीज़ होती हैं या पाइप्स होती हैं उनके लिए इस्तेमाल की जाती है। अच्छा, उसके बाद अगर आप जो है नीचे आपके पास जो है साइड्स होती हैं, साइड्स के अंदर भी आपके पास ना ये तमाम अलाइनमेंट जो है आपके मौजूद होती हैं। अब इसमें फ़र्क क्या होता है, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ इसका जो है डिफरेंस है। फ़र्क ये होता है कि जब अलाइनमेंट जो है किसी एक ही साइड के ऊपर ड्रॉ की जाती हैं अलाइनमेंट, तो वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही होती हैं। ठीक है, क्रॉस कर रही होती हैं एक दूसरे को। लेकिन अगर डिफरेंट साइड के ऊपर आप अलाइनमेंट ड्रॉ करेंगे तो वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, यानी एक दूसरे को यानी इंटरसेक्शन नहीं पैदा करेंगी वहाँ पे, यानी ये जो है वो आराम से वहाँ से क्रॉस कर जाए क्योंकि उसकी साइड जो है वो डिफरेंट होगी। ज़ाहिर है एलिवेशन का डिफरेंस होता है, एलिवेशन का डिफरेंस जो है अगर हो तो वो आराम से वहाँ से जो है क्रॉस कर जाए। अगर ना भी हो तो तब भी सेम साइड के ऊपर सेम अलाइनमेंट इंटरसेक्ट कर सकती हैं, और डिफरेंट साइड के ऊपर जो है डिफरेंट अलाइनमेंट एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती अगर वो एक दूसरे को क्रॉस भी कर रही हों। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो अलाइनमेंट्स हैं एक तो को इंटरसेक्ट ना करें तो आप उनको डिफरेंट साइड के ऊपर डाल सकते हैं। और दूसरा ये है कि अगर अलाइनमेंट कहीं भी आप ड्रॉ करेंगे तो अगर वहाँ पे एक पूरा पार्सल बना होगा, ठीक है, या एक प्लॉट हो गया या साइड होगी, कुछ भी कह लें उसको, तो वो बनी होगी कि जब आप अलाइनमेंट उसके ऊपर ड्रॉ करेंगे तो वो जो पार्सल होगा उसको जो है अलाइनमेंट दो हिस्सों में जो है डिवाइड कर देगी। अच्छा, इसमें ना मैंने एक और ड्राइंग खोली है, तो यहाँ पे ना ये देखें अलाइनमेंट्स लगी हुई है, ये भी एक अलाइनमेंट आ रही है, ये भी अलाइनमेंट आ रही है। जब फर्स्ट करो मैं कॉरिडोर इसके ऊपर बनाऊंगा तो जो कर्व टर्न बनेगी यहाँ पे ये बेसिकली कर्व टर्न की अलाइनमेंट, यहाँ पे जो अलाइनमेंट आएगी वो कर्व टर्न को बनाएगी, और वो जो है कर्व टर्न अलाइनमेंट जो है कहलाती है। ठीक है, फर्स्ट करें मैंने प्रॉपर्टीज़ में गया, ठीक है, अलाइनमेंट्स में गया, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास देखें कर्व टर्न अलाइनमेंट्स भी आपके पास है। अच्छा, उसके अलावा जो है एक और चीज़ आपको बतानी थी, वो ये थी कि
ये तो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट आपकी होगी ना। इसके अलावा आपके पास ना वर्टिकल अलाइनमेंट भी होती है, ठीक है। आप अगर कोई भी अलाइनमेंट आप ड्रॉ करती हैं, फर्स्ट करें सेंटर लाइन आपने ड्रॉ की, ठीक है, तो यहाँ पे रोड 1 है, उसकी अलाइनमेंट आपने ड्रॉ की, तो उसमें सुपर एलिवेशन भी आ रहा है, उसमें प्रोफाइल्स भी आ रहे हैं, प्रोफाइल व्यूज़ भी आ रहे हैं, ठीक है। तो इसके साथ साथ जो है ना आपके जो वर्टिकल अलाइनमेंट होती है जिसे हम प्रोफाइल्स कहती हैं, वो भी आपके साथ साथ जो है इसके साथ साथ जो है उसके अंदर आ रहे होते हैं, ठीक है। और अगर हमने कभी भी कोई अलाइनमेंट अगर हमने डिलीट कर दी या अरेज कर दी, तो इसके साथ साथ जो उससे रिलेटेड जो वर्टिकल प्रोफाइल्स वगैरह हैं वो सारे भी जो हैं वो अरेज हो जाते हैं, ठीक है। तो अरेज करने से पहले आपने ये सोचना है कि आया मुझे अरेज करनी है नहीं करनी, ठीक है, ताकि जो है आपकी दूसरी इंफॉर्मेशन जो है वो आप लूज़ ना कर सकें। अच्छा, इसके साथ ना ये भी चीज़ होती है कि अगर फ़र्ज़ करें आपने ना आपके पास जो है डिपेंडेंट अलाइनमेंट, जितनी ये सारी डिपेंडेंट होती है ना, जो आपके प्रोफाइल्स होती हैं सारे डिपेंडेंट अलाइनमेंट्स होती हैं आपकी हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट के ऊपर, ठीक है। तो अगर फ़र्ज़ करें मैं कोई भी जो है असाइनमेंट क्लिक कोई भी जो है अलाइनमेंट क्लिक करता हूँ, ठीक है, यहाँ से प्रॉपर्टी में जाता हूँ, तो यहाँ पे देखें आपके पास जो है ना सबसे पहले उसका नाम आ रहा होता है, कौन सी अलाइनमेंट है, ठीक है। उसके बाद अगर आपने डिस्क्रिप्शन यहाँ पे एंटर करनी है तो डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, ठीक है। अब इसका ये फ़ायदा होता है, डिस्क्रिप्शन देने का ये फ़ायदा होता है कि अगर फ़र्ज़ करें एक बंदा आज काम कर रहा था और वो किसी वजह से नहीं आ सका, ठीक है, और दूसरे बंदे ने काम शुरू कर दिया, तो डिस्क्रिप्शन से एटलीस्ट उसे पता लग जाता है कि ये अलाइनमेंट जो है किस रोड की अलाइनमेंट है या किस चीज़ की, किस फीचर की जो है ये अलाइनमेंट है। उसके बाद ऑब्जेक्ट स्टाइल जहाँ पे आप जो है वो चेंज कर सकते हैं, वो दे सकते हैं। टाइप जो है आपकी कौन सी अलाइनमेंट, किस तरह की अलाइनमेंट, वो चेंज कर सकते हैं। स्टेशन कंट्रोल यानी स्टार्टिंग स्टेशन आपका क्या होगा, ठीक है, एंडिंग स्टेशन आपका क्या होगा, वो यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। स्टेशन इक्वेशन आप यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं। मास्किंग आप मास्किंग कंट्रोल कर सकते हैं। अगर फ़र्ज़ करें बहुत ज़्यादा कंजेशन आ रही है अलाइनमेंट्स के अंदर और मिक्सअप हो रही हैं चीज़ें, तो वहाँ पे किसी एक लाइन पे आप मास्किंग डाल सकते हैं ताकि दूसरी अलाइनमेंट आपको जो है नज़र आए जिसकी प्रायोरिटी पहले है, ठीक है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को आप चेंज कर सकती हैं, ठीक है। उसके बाद कंस्ट्रेंट आप अगर एडिट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। डिज़ाइन क्राइटेरिया जो है वो अप्लाई करना चाहते हैं तो वो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो है ये जो है अलाइनमेंट के ऊपर जो है हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें ना आइंदा जो नेक्स्ट क्लासेज मेरी नेक्स्ट ट्यूटोरियल में लेके आऊँगा, ये नेक्स्ट जो ट्रेनिंग सेशंस लेके आऊँगा उसके अंदर ये चीज़ें जो इंशाल्लाह सारी इंक्लूडेड होंगी, ठीक है। ये आपको सब मैं जो है बताऊँगा। जितने भी हमने फीचर्स अभी देखे हैं ना, किसी एक अलाइनमेंट को सिलेक्ट करके राइट क्लिक किया और प्रॉपर्टीज़ में गया, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपके पास आ रही हैं, सारे टैब्स आपके पास आ रही होती हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन आप किसी अगर एक अलाइनमेंट को सिलेक्ट कर लें तो आपके पास जो है ऊपर जो आप कॉन्टेक्चुअल टूल बार आपके पास आ रहा होगा, उसके अंदर भी ये सारी चीज़ें आपके पास आ रही होंगी, ठीक है। अगर आपने फ़र्ज़ करे कोई चीज़ जहाँ से चेंज करनी है, तो लेट से प्रॉपर्टी चेंज कर रहे हैं तो देखें वहीं पर आप दोबारा आ गए हैं, ठीक है। तो इस तरह से भी आपको एक्सेस कर सकते हैं। यानी एक्सेस करने के दो तरीके हैं, या तो आप अलाइनमेंट के नाम पे चले जाएं और राइट क्लिक करें, या फिर या अलाइनमेंट को सिलेक्ट करें और ऊपर जाके आप उनको चीज़ों को जो भी आपने चेंज करनी चेंज कर लें। और इसके अलावा ना अगर फ़र्ज़ करें आपने कोई अलाइनमेंट है, ठीक है, वो अगर आप एक साइड से दूसरी साइड के ऊपर मूव करना चाहते हैं तो यहाँ पे मूव की ऑप्शन भी आ रही होती है। अगर कोई कॉपी करना चाहते हैं अलाइनमेंट दूसरी साइड के ऊपर, तो यहाँ से आप जो है कॉपी की सिलेक्शन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब आते हैं थोड़ा ना स्टाइल्स के मतलब स्टाइल कहाँ पे होते हैं। यहाँ सेटिंग पे चले जाएँ तो यहाँ आपके पास ना यहाँ पे स्टाइल्स के आपके पास सारे मौजूद होते हैं, ठीक है। ये देखें आपके पास स्टाइल्स सारे आ रहे हैं। बेसिकली आपके जो है जो अपीयरेंस होती है अलाइनमेंट की, वो बेसिकली यहाँ से जो है कंट्रोल की जा रही होती है, ठीक है। आपने कोई भी स्टाइल नया क्रिएट करना है तो राइट क्लिक करके आप क्रिएट कर लें। कोई आपने एग्जिस्ट मॉडिफाई करना है, फ़र्ज़ करें ये आपके पास इसमें एडिट करना है तो आपके पास यहाँ से स्टाइल भी आ रहा हो, ठीक है ना। तो उसमें इंफॉर्मेशन भी आके स्टाइल का नाम चेंज करना वो कर लें, ठीक है। अगर आपने फ़र्ज़ करें डिज़ाइन चेंज करना है, मार्कर कोई अप्लाई करना है, ठीक है, मार्कर चेंज करना है तो वो कर लें। डिस्प्ले अपने लेयर्स वगैरह कंट्रोल करने हैं तो वो कर लें। समरी जो है उसके अंदर सारी चीज़ें आ रही होंगी तो वहाँ से जाके सारी चीज़ों को आप आराम से समरी से कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपके पास जो है ये वाली अलाइनमेंट भी आ रही है एग्जिस्टिंग, उसके बाद ऑफसेट भी आ रही होती है। ऑफसेट में जो है बेसिकली डिपेंडेंट होती है आपकी जो मदर अलाइनमेंट होती है, ठीक है, उसके हिसाब से वो डिपेंडेंट होती है, ठीक है। अगर जो जिस तरह से आप अपनी मदर अलाइनमेंट को आप चेंज करेंगे उसी तरह से ये भी जो है आपकी चेंज हो जाएगी।
अच्छा, इसके साथ साथ ना स्टाइल्स में जो है इसके जो इंडिविजुअल जो कंपोनेंट्स होती हैं उनको भी जो है स्टाइल से कंट्रोल किया जा रहा होता है, ठीक है। जैसे टेंजेंट्स हो गए, कर्व्स हो गए, लाइंस होगी, ठीक है। इन सारी चीज़ों को भी आप जो है कंट्रोल कर रहे होते हैं स्टाइल से। अच्छा, इसके बाद ना आपके पास जो है डिज़ाइन चेक भी आप इसे कंट्रोल कर रहे होते हैं, ठीक है। स्टाइल्स के अंदर से डिज़ाइन चेक आपके पास आ रहे हैं, ठीक है। इंटेंजेंट इंटरसेक्शन आपके पास आ रहे हैं, लेबल स्टाइल्स आपके आ रहे हैं, टेबल स्टाइल्स आ रहे हैं, कमांड। तो ये सारी चीज़ें जो ना आपने सेटिंग में जाके अलाइनमेंट की जो है उनको जो यहाँ से कंट्रोल कर सकती हैं, ठीक है। यानी ये स्टाइल का मतलब ये है कि जो अपीयरेंस होती है, जिस तरह से आपको नज़र आ, यहाँ लेबल भी नज़र आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे स्टेशनिंग भी नज़र आ रही है आपको, ठीक है। कर्व्स भी नज़र आ रही है, लाइन भी, इन सारी चीज़ों का जो स्टाइल है, जो अपीयरेंस है, उसको बेसिकली हम कंट्रोल कर रहे होते हैं। इसमें एक और चीज़ भी है कि यानी जो आपके स्टेशंस होती हैं, जैसे मैंने बताया कि सारे कंपोनेंट कंट्रोल कर रहा होता है स्टाइल जो आपका। तो इसके अंदर जो मेजर आपके स्टेशन हैं उनको आपने बड़ा देखना चाहते हैं, किसी और कलर में चाहते हैं तो वो देख लें। और जो माइनर स्टेशन आपके पास आ रहे हैं, छोटे स्टेशन, उनको किसी और कलर में या किसी और जो है स्टाइल में देखना चाहते हैं तो ये मेजर स्टेशन भी आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके मेजर और माइनर। उसके बाद टेबल्स आते हैं, टेबल स्टाइल्स, ठीक है। टेबल स्टाइल में जाके आप टेबल की भी सेटिंग जो है चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे देखें आपके पास टेबल स्टाइल आ रहा है, ठीक है। अब लाइन है, कर्व है, स्पाइरल है, अगर लाइन की चेंज करने आते हैं वो चेंज कर लें, कर्व का चेंज करना है तो वो कर लें, ठीक है। स्पाइरल का है तो वो चेंज कर लें, ठीक है। और सेगमेंट का है तो वो चेंज कर लें। तो इस तरह आप जो है टेबल स्टाइल में आ जाके टेबल स्टाइल को भी आप जो अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं। तो ये था बेसिकली ना अलाइनमेंट का ना ओवरव्यू, यानी अलाइनमेंट होती क्या है, ठीक है। आप जो अगली क्लासेस आएंगी इंशाल्लाह उसके अंदर जो है 1 बाय 1 जो है सारी चीज़ों को कवर किया जाएगा, बताया जाएगा कि अलाइनमेंट जो है किस तरह से लगाई जाती है और किस तरह से फिर जो है मॉडिफाई या एडिट भी की जाती है। तो अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है। और ज़रूर दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी जो क्लास है उनके तक भी पहुँचे और उनको भी इसका जो फ़ायदा हो, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।